समझ में नहीं आ रहा है आप लोग किस खुमारी में मौन हो। राजदेव रंजन पत्रकार सिवान, उसकी हत्या हुई तब आप लोग मौन थे। मनीष सिंह पत्रकार हरसिद्धि पूर्वी चंपारण, उसकी हत्या हुई तब आप लोग मौन थे। और अभी मधुबनी के बेनीपट्टी के पत्रकार अविनाश झा, उसकी हत्या हुई है तब भी आप लोग मौन हैं। और फिर कहते हो कि ईमानदार पत्रकार समाज में है ही नहीं। तो जरा ये बताओ, जब ईमानदार पत्रकारों की हत्या हो जाएगी तो फिर पत्रकार ईमानदार समाज में बचेंगे कैसे? सोचने वाली बात है कि आपने मनीष सिंह के लिए कितना आवाज उठाया। सिर्फ मोतिहारी के कुछ बच्चों के अलावा मैंने तो किसी का पोस्ट नहीं देखा। सोचने वाली बात है कि राजदेव रंजन के लिए हमारा समाज ने, हमारा बिहार ने कितना आवाज उठाया था। डर के मारे फटी हुई थी सबकी, क्योंकि साहबुद्दीन के द्वारा हत्या हुई थी राजदेव रंजन की। किसी ने आवाज नहीं उठाया। अभी मधुबनी के बेनीपट्टी में अविनाश झा नाम का एक 22 वर्षीय पत्रकार की हत्या हो जाती है। और हम भाजपा जिंदाबाद, जदयू जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, आरजेडी जिंदाबाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। यार पहले बिहार जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद कर लो, उसके बाद से पार्टियों का जिंदाबाद मुर्दाबाद का नारा लगाते रहना। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है वो लड़का। मैं अभी दिल्ली में हूं, पटना में होता तो अभी तक उसके घर पे होता। और फिर लोग बोलते हैं कि मनीष कश्यप टीआरपी वाला मुद्दा खोजता है। अभी मैं दिल्ली में हूं, बिहार के जितने पत्रकार हैं पहुंचो वहां पे, मधुबनी पहुंचो वहां पे और उस सच्चाई को दिखाओ। मैं बेनीपट्टी में पहुंच के दिखाओ उस सच्चाई को। और मैं बिहार में होता, पहुंच जाता, उस चीजों को दिखाता ना, तो लोग कहते टीआरपी वाला मुद्दा खोजता है मनीष कश्यप और उसके बाद से करता है। जाओ वहां पे और दिखाओ उस चीज को, हिम्मत है तो। मेरी कुछ मजबूरी है, लिमिटेशंस है। मेरा भाई का तबीयत खराब है, 8 9 10 दिन से वो हॉस्पिटल में था। अभी 2 दिन पहले हम लोगों ने उसको लेके आया है। कुछ दिन पहले उसकी बीवी का तबीयत खराब था, इसलिए मैं दिल्ली में हूं। नहीं तो अभी मैं बिहार में होता और रेल के रख देता उन लोगों को। दिखाओ वहां पे जाके, एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठने वाले लोगों, ग्राउंड रिपोर्टिंग करना मैंने सिखा दिया है बहुत सारे लोगों को। जाओ वहां पे और दिखाओ उस चीज को, और फिर सवाल करना। कब तक? आखिर अविनाश झा की गलती क्या थी? गलती यही थी ना कि वो इस देश के लिए, बिहार के लिए निष्पक्ष पत्रकारिता करता था। यही गलती थी ना। उसके अलावा क्या गलती थी उसकी? बताइए, किससे सवाल किया जाए? और फिर कहेंगे हमारा बिहार बर्बाद क्यों हो रहा, हमारा बिहार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पे क्यों है, और इस सब के लिए नेता दोषी हैं। हम और आप कितने दोषी हैं? हम और आप क्या कर रहे हैं? एक नेताजी को एक थप्पड़ मार दिया जाएगा तो पूरा बिहार जो है उबाल आ जाएगा, पूरा बिहार में उबाल आ जाएगा। सिर्फ एक थप्पड़ में किसी भी पार्टी के एक नेता को एक थप्पड़ मारिए, देखिए गांधी मैदान में जो है 5 लाख लोगों की भीड़ आ जाती है। लेकिन एक पत्रकार की हत्या हो जाती है, 2 लोग चू भी नहीं करते हैं और 2 लोग घर से बाहर भी नहीं निकलते हैं। बस एक काम होता है, जहां पे हत्या हुई रहती है वहां पे कैंडल मार्च, थोड़ा सा भीड़ हो हल्ला, उसके बाद से लोग जो है 7 8 दिन के बाद भूल जाते हैं। आम आदमी को तो पता ही नहीं है पत्रकारिता क्या होता है। ईमानदार पत्रकार चाहिए समाज में, और हत्या हो जाती है पत्रकारों की, तो फिर इनकी ईमानदारी, समाज के लोगों की ईमानदारी कहां चली जाती है? मोतिहारी के लोगों को कुछ मतलब नहीं है, बेतिया के लोगों को कुछ मतलब नहीं है, दरभंगा के लोगों को कुछ मतलब नहीं है, मुजफ्फरपुर के, सिवान के लोगों को, गोपालगंज के लोगों को कुछ मतलब नहीं है। मधुबनी के थोड़े बहुत आवाज उठाएंगे उसके लिए, और फिर 6 7 दिन बाद मौन हो जाएंगे। यार समझ में नहीं आ रहा है। भगत सिंह का उदाहरण देंगे, बोलेंगे कि मेरे बाप ने मुझे मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है, तो मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है तो मर्दों के लिए लड़ो, नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्यों हुआ है ऐसा? किसने किया है ऐसा? और कौन है इसके लिए दोषी? और दोषी को कब होगी सजा? क्यों हो रहा है बार बार? हत्या का प्रदेश बिहार क्यों बन जा रहा है? पूरे देश में सबसे ज्यादा हत्या बिहार में हो रहा है। क्यों हो रहा है? सबसे ज्यादा अपहरण, एटीएम चोरी बिहार में हो रहा है। क्यों हो रहा है? कैसे छवि सुधरेगा हमारा?
मुंबई में जाता हूं तो बिहारियों के लिए आवाज उठाता हूं, दिल्ली में आता हूं तो बिहारियों के लिए आवाज उठाता हूं, कहीं और जाता हूं तो बिहारियों के लिए आवाज उठाता हूं। हाँ, हालांकि वहां के भी समस्याओं को उठाता हूं, ऐसा नहीं है। दिल्ली के प्रदूषण पे भी मैंने आवाज उठाया, मुंबई के जाम पे भी मैंने आवाज उठाया। लेकिन हाँ, अरे कब सुधरेंगे हम लोग? अगर ऐसा हुआ रहता साउथ के किसी राज्य में तो अभी उबाल आ गया रहता। अभी तक जो है ना, जितने भी अपराधी जो है ना वो सलाखों के पीछे होते। ये वही बेनीपट्टी है, मैं फिर से कह देना चाहता हूं, ये वही बेनीपट्टी है जहां पे कुछ दिन पहले जो है ना मधुबनी नरसंहार का नाम सुने थे? वो बेनीपट्टी थाना के ही अंतर्गत आता है, और बेनीपट्टी से सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है वो मोहम्मदपुर गांव। ये वही बेनीपट्टी है। मधुबनी जैसा जिला, जो शांत जिला है, मधुबनी का नाम क्यों पड़ा? शहद की तरह, मधु की तरह मीठा बोलने वाले लोग वहां पे हैं। और ये मधुबनी जो है हत्या प्रदेश, हत्या वाला जिला कैसे बन गया? के लिए एक इंसाफ तो मिलना चाहिए ना उसको। उसके परिवार वालों की क्या गलती थी? बस यही कि उसने मर्द बेटा पैदा कर दिया था, सिस्टम के लिए लड़ने वाला बेटा पैदा कर दिया था, आवाज उठाने वाला बेटा पैदा कर दिया था। सिर्फ यही गलती थी, यही गुनाह था, और इसी गुनाह का सजा उसको मिल गया। वाह रे वाह, गलत है। और बिहार में जितने लोग हैं ना, जो लोग कहते हैं कि मनीषवा अपशब्द बोलता है, मनीषवा को पत्रकारिता करने नहीं आता, मनीषवा जो है वो हाईलाइट होने वाला मुद्दा उठाता है, मुद्दा ढूंढता है, ये करता है, वो करता है, तो उनसे कहना चाहता हूं, जाओ मधुबनी और दिखाओ उस चीज को, दिखाओ उस चीज को निष्पक्ष तरीके से, ईमानदारी से। नहीं हूं बिहार में अभी, और दिखाओ उस चीज को। और जब तुम लोग नहीं दिखाओगे फिर मैं आऊंगा ही आऊंगा, किसी भी हाल में आऊंगा। अगर तुम लोगों ने उस बच्चे के लिए आवाज नहीं उठाया तो आज अगर पत्रकार लोग पत्रकारों के लिए नहीं एक होंगे ना, तो फिर कल ईमानदारी से पत्रकारिता करना भूल ही जाना। आप लोग भूल जाना। बिहार में क्या हो रहा है? कभी हॉस्पिटल में घुसोगे तो बैन लगा दिया जाएगा, कभी थाने में घुसोगे तो बैन लगा दिया जाएगा, कभी यहां घुसोगे तो बैन लगा दिया जाएगा, कभी वहां घुसोगे तो बैन लगा दिया जाएगा। एक कैंपेनिंग चलाते थे लाइव सिटीज के ज्ञानेश्वर जी, बोलो तो लब मेरे आजाद है, किसी ने साथ नहीं दिया, मैंने उनके लिए वीडियो बनाया। हाँ, अच्छा किया था उन्होंने, अच्छा कैंपेनिंग चलाया था। क्यों नहीं भाई, हमारा लब क्यों नहीं आजाद है? सीनियर पत्रकार है ज्ञानेश्वर जी। हम लोग को एक दूसरे के साथ आना होगा, अपना भेदभाव भूल जाना होगा। लड़ेंगे हम लोग, अपना अपना व्यू देखेंगे, अपना अपना टीआरपी देखेंगे, वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ना, इस देश में सबसे ज्यादा डिवाइड अगर कोई है ना तो वो पत्रकार संगठन ही है। वकीलों का संगठन देख लीजिए, डॉक्टरों का संगठन देख लीजिए, शिक्षकों का संगठन देख लीजिए, वो पटना में मार खाते रहते हैं लेकिन फिर भी एक साथ रहते हैं। और पत्रकारों को देखिए, कभी किसी एक मुद्दे पे जो है ना, कभी एक हुए हों, कभी नहीं एक होते हैं। क्यों नहीं भाई? इसके लिए, इस बच्चे के लिए एक हो जाए। और जितने भी पटना में पत्रकारिता कर रहे हैं सभी लोग छोड़ दें और पहुंचे मधुबनी, और कम से कम वहां पे 5,000 पत्रकारों की अगर भीड़ हो जाएगी ना, समझ जाएंगे कि हम पत्रकार एक हैं। 5,000 पत्रकारों की, बिहार के हर एक कोने से पत्रकार वहां पे पहुंचने चाहिए। और पत्रकारों की भीड़ के वजह से जो है ना, गूंज पैदा होना चाहिए, गूंज। सीबीआई जांच हो, मनीष सिंह की हत्या जिसने की है उसका भी सीबीआई जांच हो, ये जो हत्या हुई है अविनाश झा का, इसका भी सीबीआई जांच हो। और मनीष सिंह के परिवार वालों को 1 करोड़ रुपया दिया जाए, अविनाश झा के परिवार वालों को 1 करोड़ दिया जाए, और पत्रकारों के साथ सभी पत्रकारों का 1 करोड़ का इंश्योरेंस जो है ना बिहार सरकार करे। कम से कम 1 करोड़ रुपया का इंश्योरेंस बिहार सरकार करे, सभी पत्रकारों का टर्म इंश्योरेंस। क्या मैं गलत बोल रहा हूं? अगर सही बोल रहा हूं तो पहुंचो आप सभी मधुबनी और दिखाओ उसकी सच्चाई। चाहे जिस भी चैनल के आप पत्रकार हो, फर्क नहीं पड़ता, या जो भी चैनल है, सभी अपने ओबी वैन को लेके वहां पे पहुंचे, सभी अपनी गाड़ी को लेके वहां पे पहुंचे, मोटरसाइकिल है तो मोटरसाइकिल से पहुंचे, साइकिल है तो साइकिल से पहुंचे, पैदल है तो पैदल पहुंचे, लेकिन मधुबनी के उस जगह पे पहुंचे जहां पे एक निर्दोष पत्रकार की हत्या हुई है। बेनीपट्टी सबको पहुंचना होगा, और कोई भी अगर मधुबनी पहुंच जाएगा, वहां से पूछेगा बेनीपट्टी की तरह, वहां पे चला जाएगा, बेनीपट्टी में पूछेगा कि हाँ उस पत्रकार की हत्या कहां हुई है, कोई भी एड्रेस बता देगा। क्या दिक्कत है?
और जिसको पहुंचने में दिक्कत हो रहा है, कहीं से भी कोई भी पत्रकार को पहुंचने में दिक्कत हो रहा है बेनीपट्टी, वो मेरे से पैसा मांगे, मैं पैसा दूंगा उसको 1000 रुपया, जाने और आने का खर्चा दूंगा मैं, लेकिन जाओ और उस चीज को दिखाओ। अगर 100 पत्रकार ने भी मांगा ना मेरे से 1-1000 रुपया, 100 पत्रकार को 1-1000 रुपया दूंगा, लेकिन जाओ वहां पे दिखाओ, उस सच्चाई को दिखाओ, मैं दूंगा। और ज्यादा दिक्कत है तो बोलो, मैं बेनीपट्टी में अपना आदमी को भेजता हूं, वहां पे जितने भी पत्रकार को आने जाने में दिक्कत होगा सबको 1-1000 रुपया मैं दिलवाऊंगा, मैं दूंगा पैसा 1-1000 रुपया, लेकिन पहुंचो वहां पे और दिखाओ उस सच्चाई को। अगर 1000 पत्रकार भी पहुंच गए ना तो उनको 1-1000 रुपया दूंगा मैं, चाहे जहां से भी देना हो, जैसे भी देना हो। पहुंचो वहां पे, उस सच्चाई को दिखाओ, निष्पक्ष बन जाओ, ईमानदार बन जाओ, फर्क नहीं पड़ता किसी भी पार्टी का जाके चमचाई वहां पे किए ना, समझ जाना सिर्फ बिहार के लिए खड़े हो जाओ। और वहां पे नो आरजेडी, नो बीजेपी, नो जदयू, नो कांग्रेस, ओनली स्टैंड फॉर बिहार। और जाओ वहां पे दिखाओ, उस बच्चे को इंसाफ दिलाओ और इस प्रकार से माहौल क्रिएट कर दो कि इसके बाद से पत्रकारों को छूने वाले की फट जाए। पता है बिहार में कम से कम 100 पत्रकारों पे SC/ST एक्ट हुआ है, 100 पत्रकारों पे। और वो क्यों हुआ है? अभी भागलपुर में एक पत्रकार के ऊपर हुआ है, वो भाग के गया है दूसरे जगह। क्यों? क्योंकि वो लोग दिखा देते हैं, SC/ST अधिकारी जो होते हैं SC/ST का ही हक मारते हैं। SC/ST अधिकारी जो हैं SC/ST का ही हक मारते हैं, और पत्रकार जाकर दिखा देते हैं तो बोलते हैं कि ये हमारे चैम्बर में घुस के हमको जाति सूचक शब्द बोला है। जरा सोचिए, संविधान का मजाक नहीं है तो और क्या है? कोई पत्रकार किसी अधिकारी को चैम्बर में घुस के अगर उसको जाति सूचक शब्द बोल दे रहा है और वो अधिकारी सुन ले रहा है और उसके पास 2 महीना बाद FIR कर रहा है, वाह रे वाह! ऐसा अनेकों केस है। उसके अलावा SC/ST एक्ट के अलावा 100 लोगों के ऊपर SC/ST, 100 पत्रकारों के ऊपर SC/ST एक्ट हुआ है। RTI फाइल करो, जांच कर लो, पता कर लो सच है कि नहीं है। उसके अलावा कम से कम 500 पत्रकार ऐसे हैं जो निष्पक्ष है, ईमानदार है और उनके ऊपर FIR हुआ है। बिहार के पत्रकार की सिर्फ बात कर रहा हूं, सिर्फ बिहार के पत्रकार की बात कर रहा हूं, और सिर्फ 1 से 2 साल की घटना के बारे में बता रहा हूं, ज्यादा दिनों की घटना के बारे में नहीं बता रहा हूं। FIR हो जाता है, पत्रकार शांत हो जाते हैं। एक नेता के ऊपर FIR हो जाता है ना तो पूरा जिला में जिंदाबाद मुर्दाबाद, हमर भैया जिंदाबाद, हमर भैया मुर्दाबाद का नारा लगा देते हैं हम लोग। लगाते हैं कि नहीं? एक नेता के ऊपर FIR हो जाता है तो लगाते हैं कि नहीं लगाते? पत्रकार के ऊपर FIR हो जाता है, क्यों नहीं उसके लिए खड़े होते हैं? पत्रकार की हत्या हो जाती है, क्यों नहीं उसके लिए खड़े होते हैं? चाहे वो छोटा पत्रकार हो, बड़ा पत्रकार हो, या किसी भी मीडिया हाउसेस का पत्रकार हो। वो मेरे चैनल का नहीं था, उससे कभी मुलाकात भी नहीं हुई, कभी बात भी नहीं हुई, और पता नहीं वो कभी मुझे मैसेज किया है कि नहीं, पता नहीं कभी मेरे पोस्ट को लाइक किया है कि नहीं किया, मुझे नहीं पता है। मैं उस आदमी को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आज उसके साथ खड़ा हूं। हम लोगों को ऐसा करना होगा। ब्रांड बिहार, हाई बिहार, हाउ बिहार, घंटा बिहार बनते रहते हैं, और जब इस प्रकार की घटना होती है तो बिहार का ब्रांड बचाने के लिए, बिहार को बचाने के लिए वहां पे नहीं खड़ा होते हैं। जितने भी दानवीर कर्ण है, जितने भी बिहार के सभी पहुंचे, उसके परिवार वालों को 1000 से लेके 1 लाख से लेके 1 करोड़ जितना पैसा हो सके उसके परिवार वालों को दे। सच तक न्यूज जो है ना, उसके परिवार वालों को 11000 रुपया देगा। हमारी औकात इतनी है, हम 11000 रुपया देंगे उसको, उसके परिवार वालों को। हमारा टीम जाएगा वहां पे। मैं किसी कारणवश नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन मेरा टीम जाएगा वहां पे। मेरे पिताजी बाहर हैं, मेरे भाई को 1 महीना पहले एक बच्ची हुई है, भाई का तबीयत खराब है, तो यहां पे रहना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहां पे हूं। उसे देखना मेरी मजबूरी है, इसलिए मैं यहां पे हूं। नहीं तो मैं पहुंच गया होता अभी तक। मैं पूछता नहीं हूं कि पहुंचू कि नहीं पहुंचू, लाइव वीडियो बना के नहीं पहुंचता हूं मैं कहीं। आप लोग उठा के देख लेना, मेरा कहीं भी लाइव वीडियो बना के पोस्ट करके नहीं पहुंचता हूं, पहुंच जाता हूं। 11000 रुपया सच तक न्यूज जो है उस पत्रकार के, अविनाश झा नामक पत्रकार के परिवार वालों को देगा। हमारी इतनी औकात है। आप सभी तो